नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं आचार्य आनंद कुमार। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। औपचारिकताओं को किनार कर मैं सीधा आगे बढ़ूंगा, इसलिए क्योंकि संसद में एक बड़ी बहस चल रही है वंदे मातरम पर। ये इसी देश में हो सकता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में एक जिहादी बर्बर कौम के चलते वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत पर भी चर्चा करनी पड़ रही है, वो भी 150वें वर्ष 12। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री इस बार ठीक ठाक नजर आए। मतलब उन्होंने उतनी खाल नहीं उधेड़ी जितने के लिए वो जाने जाते हैं। यह देखकर गृह मंत्री भला कैसे दुखते। तो मोटा भाई ने एक सूची जारी कर दी है। सूची क्यों जारी की? सूची जारी की कि उन्होंने कहा कि मोहम्मडन का, मुस्लिम लीग का, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उन लोगों ने वंदे मातरम से किनारा किया है। संसद में बोल रहे थे, भाई लोगों ने हल्ला कर दिया। अच्छा, मुझे तो कई बार लगता है कि ये मोदी जी व शाह जी व सबको सेट किए हुए है। अरे भाई, जब बात वैसे ही चल रही थी तो पूछने की क्या जरूरत थी किन लोगों ने किया है? शाहजीवा ने पूरी लिस्ट जारी कर दी है। उस लिस्ट का आनंद जरा आप लोग भी लीजिए। ये लिस्ट आप लोगों को दिख रही होगी। इस पर ऊपर गृह मंत्रालय लिखा हुआ है, बाकायदा हस्ताक्षर है। और इस पर जिसको भी दिक्कत हो या जो भी करना है वो जाके पूरे इसमें देख सकता है। ये पूरी लिस्ट जो है, इसमें नाम है, इसमें इमरान मसूद से लेके और तमाम लोग हाजिर हैं। अगर आनंद भाई आप इस पर जी कुछ टिप्पणी करना चाहें, पढ़ना चाहें जी अगर तो पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो मेरी टिप्पणी थी वो तो मेरी टिप्पणी इसी बात पर थी कि आप जो कह रहे थे कि मोदी जीवा ने उतना छीला नहीं, शाहजीवा छीलने के लिए आ गए। तो भाई ये हम लोग बिहार में भी देख चुके हैं। जब जातीय जनगणना होनी शुरू हुई थी उस समय पहली बार बिहार के लोगों को नजर आया था कि नीतीश कुमार के कोई सुपुत्र भी हैं और वो कैमरे पर भी दिख सकते हैं, काम वाम कुछ कुछ कर रहे होते हैं या क्या काम कर रहे होते हैं, ये सब नजर आना शुरू हुआ था। तो जैसे ही पिछली पीढ़ी जो नई पीढ़ी को हैंडओवर करना शुरू करती है तो समझदार लोगों को नजर आ जाता है। अगर नहीं नजर आया है किसी को कि छीलने का काम जो है वो खुद बैठ गए और दूसरे को दे दिया, तो ये भाई उसकी नज़र कमज़ोर है। वैसे भी हम मान करके चलते हैं कि ये जो विपक्ष होता है भारत का वो बिल्कुल अंधा किस्म का है। अभी का जो मौजूदा विपक्ष है या पुराने ज़माने की जो सत्ता पक्ष में जो लोग होते थे, तो ये लोग बड़े ही अंधे किस्म के हैं। मतलब दूरदृष्टि वगैरह तो छोड़ दीजिए, दृष्टि ही नहीं है। इन लोगों को आनंद नज़र जी, नहीं आया होगा। आनंद जी, 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 जी। आप आगे बढ़े उसके पहले मैं इसके कुछ नामचीन लोगों के नाम पढ़ देना चाहता हूं, ताकि दर्शक अगर छोटे फॉन्ट की वजह से नहीं कर पाए। नहीं, पूरा ये तो आसानी से उपलब्ध है लिस्ट। पूरा सब लोगों पोथा ने देखा खोल के होगा। उन्होंने रख दिया है कि इमरान मसूद सहारनपुर के कांग्रेस सांसद 8 दिसंबर 2025 को वंदे मातरम गाने से इनकार, धार्मिक आस्था का हवाला दिया। आगा सैयद मेहंदी 8 दिसंबर 2025, शफीकुर रहमान बर्क 2019, जियाउर रहमान बर्क दादा पोता 2025, कांग्रेस की रैली 2018 में केवल एक छंद गाया गया। आरिफ मसूद कांग्रेस विधायक 2019 में वंदे मातरम गाने से इनकार किया, कारण के रूप में धार्मिक सिद्धांत बताए। ये सब वही बताए। सिद्धारमैया क्रिप्टो क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका 2022 में इन्होंने संविधान दिवस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से वंदे मातरम नहीं गाने को कहा। समाजवादी पार्टी 2025 में स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने की मांग को, उस आदेश को रद्द करने को कहा। और अंत में आरजेडी वाले भी हैं इसमें, सऊद आलम 2025 में विधानसभा में वंदे मातरम के दौरान खड़े होने से इनकार किया। और ये लोग इस देश में रहते हैं और ये लोग इस देश का खाते हैं, इस देश का पीते हैं, और ये हमारी छाती पर मूंग डालते हैं। आनंद जी, आपकी जी, टिप्पणी। इस पर टिप्पणी करने लायक कुछ है ही नहीं। अगर कोई भी ऐसा कहता है कि मैं तुम्हारे देश का राष्ट्रगान जो है वो नहीं गाऊंगा या नहीं गाना चाहता हूं, तो मैं वो मेरे देश का है या नहीं है इस बात पर मुझे शक करने का पूरा अधिकार है।
तो ये जो शक होता है, तो जैसे गोमूत्र जाइब जैसे ही हिंदुओं पर ठेला जाता है, जैसे ही कोई गोमूत्र पीने वाला कहता है, तो हम तुरंत उससे समझ जाते हैं कि पुलवामा वाले आतंकी की भाषा बोल रहा था, ये वही है, या फिर थोड़े समय में होने वाला है, या आतंकियों का समर्थक साथी है। तो वैसे ही इसमें भी आपको बहुत आसानी से समझ लेना चाहिए कि जैसे ही वो ये कहता है कि तुम्हारे राष्ट्र के जो प्रतीक हैं मैं उनका कोई सम्मान नहीं करता, तो इसका मतलब तुम मेरे राष्ट्र का भी सम्मान नहीं कर रहे। आप कहना चाहें कि भाई हम पिताजी का सम्मान तो करते हैं मगर उनकी तस्वीर घर में नहीं टांगते, ठीक है, हम आपके पिताजी की तस्वीर जो है आपके सामने रख देते हैं। प्रतीक का आप सम्मान नहीं करते, ये कहते कहते आप उसके पैर रख दीजिए, देख लेते हैं। तो वहां पर जो है वो मामला बदल जाता है, लेकिन यहाँ देश के मामले में मामला बदल जाता है, तो ऐसा तो नहीं चाहिए। पैर क्यों रखे हैं? स्वामी विवेकानंद ने राजा के साथ किया था ना, जिसने थूक के दिखा दो। अच्छा, मजाक उड़ाया और कहा कि भाई तुम लोग तो इतने देवी देवता पूजते हो, बुत परस्त हो। तो स्वामी जी गए, बाप की फोटो लगाई हुई थी उसने स्वामी जी एक सोंटा रखते थे, कहे कि 4 सोंटा लगाओ इसको। बिगड़ गया नवाब, बोला कि ये क्या बात है, ये क्या बदतमीजी है। उन्होंने कहा कि तुमने क्या बदतमीजी की है, और तुमको अगर मैं 4 सोंटे लगाऊं तो क्या दिक्कत होगी। तो सबको सोंटे की जरूरत है। जी आप कंटिन्यू करें। तो इसमें कोई ये सोचने या शक करने या सवाल करने की बात ही नहीं उठती है। अगर तुम कहते हो कि भारतीय सेना का तुम सम्मान नहीं करते, भारतीय जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान नहीं करते, संवैधानिक व्यवस्था जो है उसका सम्मान नहीं करते, तो भाई ये राष्ट्रगान और जो राष्ट्रगीत ये सब जो आते हैं ये कहाँ से आते हैं? संविधान में ही लिखा हुआ है ना, उसकी वजह से ही है। तो जैसे ही तुम इसके बारे में कुछ भी कहते हो तो असल में संविधान कौन बदलना चाहता है ये हमें पता चल जाता है। तो जो आरोप दूसरों पे थोपते रहते हो कि नहीं नहीं वो तो संविधान बदल देगा जी, इस बार सरकार में आ गया तो संविधान बदल देगा जी, तो भाई तुम जो कर रहे थे इतने साल से वो क्या था? संविधान ही तो बदला है ना। संविधान में लिखा हुआ है कि यही रहेगा राष्ट्रगान, चेंज नहीं हो सकता ना, या चेंज अगर हो सकता है तो करके दिखा दो। तो भाई जो संविधान में लिखा हुआ है उसको जब तुम मानने को तैयार नहीं हो, मेरे देश का संविधान नहीं मान रहे हो, मेरे देश के राष्ट्रगान को अपना तुम गान नहीं मान रहे हो, उसमें से पैराग्राफ छांट करके तुम निकालने का पाप पहले ही कर चुके हो, तो यहां पर सबसे पहली चीज ये आती है कि आप उन्हें थोड़ा सा भी स्पेस देंगे तो वो आप पे चढ़ जाने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं पूरा ही हमें चाहिए। तो ये जो ऊंट और एक उसके मालिक वाला जो किस्सा होता था ना, ये वहां किस्सा वही है। जैसे ही आप उसको सिर्फ ऊंट को घुसाने की तंबू में इजाजत देते हैं, फिर वो अपनी गर्दन घुसा लेता है, फिर वो अपनी बॉडी घुसा लेता है, फिर पूरा का पूरा ऊंट जो है वो आपके तंबू में घुसाएगा, आप निकल जाएंगे बाहर। सेम चीज आप जो है वो रेलवे में देख चुके हैं। बिहार में जो लोग भी ट्रेन में सफर करते हैं उनको इस चीज का अच्छा अनुभव होगा। पहले जो है वो एक आकर के बैठता है, फिर जो है वो काले कनात की जो पूरी पलटन होती है वो आकर के सीट पर बैठ जाती है। रिजर्वेशन आपने करवाया था, पैसे आपने दिए हैं, और आपकी पूरी सीट पर उनका परिवार जो है वो 4-5 लोग 6 लोग बैठे हुए हैं, और आप साहब आए टॉयलेट से वापस तो देखे कि आपके लिए तो सीट ही नहीं है। अच्छा इन्हें बैठ जाइए ना, जगह तो है, ये है, हम लोग थोड़ा देर बैठ जाते हैं, इस पर क्या हो जाएगा। तो ये जो लूटपाट की टेंडेंसी है ये खून में सनी हुई है, खून में है, डीएनए में है, यही करके तो उन्हें बनाया गया था, लूटपाट करके ही बनाया गया था ना, तलवार के जोर पे ही बनाया गया था। तुर्की के जो कमाल पाशा जिनको कहा जाता है, अतातुर्क वगैरह वगैरह जो भी नाम होता है उनका, उनका एक फेमस सा डायलॉग हुआ करता था, फलाना जो है वो हारी हुई कौमों का मजहब है। तो जो कौमें हार गई थी, जिन्हें लूट लिया गया, उनका मजहब है। इसी लूटपाट के तरीके से उन्हें बनाया ही गया है। वो आगे भी करेंगे तो लूटपाट ही करेंगे, थोड़ी सी भी जगह देने की कोई जरूरत नहीं है। साफ सीधी बात, यही था, यही रहेगा, और हम गाएंगे, और तुम्हें दिक्कत होती है तो बाहर निकल जाओ। जैसा फिल्मों के मामले में कहते हैं, अभी धुरंधर के मामले में नहीं बोल रहे, लेकिन थोड़े समय पहले तक बोल रहे होते थे ना, तुम्हें पसंद नहीं आई तो न देखो, हम कोई पकड़ नहीं, उस पर भी इन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन अब इनकी जो हदें हैं, इनकी जो औकात है, वो तो तुम्हें मतलब पसंद नहीं है रैली में वो गाना, तो तुम मत आओ रैली में, घर में बैठो। नहीं, अब मुझे
अब मुझे समझ में नहीं आता है कि इन नंगों को और कितना नंगा किया जाए। मतलब इनके शरीर पर तो एक धज्जी कपड़ा नहीं बचा है, लेकिन थोड़ा सा और नंगा कर देता हूँ। और दर्शकों, मुझे नहीं पता है कि इस पर मेरे ऊपर कॉपी राइट का स्ट्राइक होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं फेसबुक यूट्यूब से कह देता हूँ कि भाई ये वैसे ही चलाया है, तो जरा इसका भी आनंद लिया जाए। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर, ये इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक किसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की बात कर रहे थे। अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था, वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। रंजीत सिन्हा जो कांग्रेस के अहमद पटेल के यहां रोज बैठता था और जिसकी डायरी पकड़ाई कि उसने कांग्रेस के कितने नेता कब कहां गए, उसको सीबीआई का डायरेक्टर बना देता। विशेष टिप्पणी। इन्होंने जरा जम के छीला है, जम के नहीं, छीला है ना इसमें जो ये बहुत लंबा है इनका वक्तव्य, और वो सुनने लायक है कि पूरा वक्तव्य, एक मिनट पूरा वक्तव्य। आनंद भाई, मैं थोड़ा सा आपके लिए ही भूमिका बांध दे रहा हूं, और दर्शकों मैं एंडी ब्रो को रोक नहीं रहा हूं। आप लोग यार बहुत डांटते हैं। खैर, उन्होंने पूरा भाषण जो दिया है वो सब लोगों को सुनना चाहिए। हमने एक चर्चा की वंदे मातरम और जिहादियों के उससे इनकार की और उसका उपाय बताया। अब ये जो एसआईआर पर बहस चल रही है, जो वोट चोरी का तमगा है, उस पर जो निशिकांत दुबे ने छील छाल किया है, उसका बड़ा छोटा सा हिस्सा लगाया है। आनंद ब्रो चालू रही। तो इसमें जो आपने निशिकांत दुबे का जो वाला हिस्सा लगाया है, वो वाले हिस्से के बाद जो ये लोग संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा की बात करते हैं, वो तो निकल गई। तो इस तरह के कड़े जवाब जो थे ना, वो इन्हें पहले मिलते नहीं थे। पहले मिलते क्यों नहीं थे? क्योंकि मीडिया के एक बड़े धड़े पर इनका कब्जा है। सारे के सारे वामपंथी हैं, विदेशों की फेंकी हुई बोटियों पर पलने वाले कई टुकड़ाखोर जो हैं, वो संपादक का वेश धारण किए हुए बैठे हुए हैं यहाँ। इसमें से ज्यादातर लंपट भी हैं। अगर मीटू वाले मामले देख लिए जाएं तो ज्यादातर संपादक ही थे जिनके ऊपर मीटू का आरोप युवतियां लगा रही थी। तो इंटर्न बेचारी आई नौकरी करने, काम सीखने, और उसके साथ ये सब व्यवहार कर रहे थे। पेज 3 में हम लोग पहले देख चुके हैं, एक नायिका जब आती है तो वो कैसा व्यवहार करता है उसके साथ। तो ये सब कुछ हम लोग कैरेक्टर और चरित्र वाला हिस्सा जो है वो हम लोग पहले देख चुके हैं। तो ये जो चरित्र था, इसकी वजह से हम लोगों को पहले दिखाई नहीं देता था या सुनाई नहीं देता था, या टीएन सेशन का नाम किसी ने याद भी दिला दिया कि भैया चुनाव आयोग था और इतना ही निष्पक्ष था आपके दौर में चुनाव आयोग, तो वो जो चुनाव से हटते ही, चुनाव आयुक्त से हटते ही उसको आडवाणी के खिलाफ टिकट देकर के कैसे उतार दिया जाता है। मुझे तो भाजपा नहीं देती राहुल गांधी के खिलाफ टिकट, उतर जाते हैं हम अमेठी से। देगी क्या? भाजपा छोड़िए, चलिए कम्युनिस्ट पार्टी दे दे, कोई पार्टी दे दे, कोई नहीं देगा टिकट। टीएन सेशन को फटाक से मिल गया चुनाव आयोग से निकलते ही। कैसे मिल गया? जादू हुआ था? तो ये सवाल हम लोग काफी समय से पूछते रहे हैं और इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। तो वो पूरी सूची जो है 5-6 लोगों की, वो उठा करके इन्होंने दे दी। तो इसमें जो ये जो सीबीआई के डायरेक्टर वाला हिस्सा है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। सिर्फ चुनाव आयोग के साथ इन्होंने जो किया है, उसकी जो पोल खोली है ना, इसमें अगर आप देखिएगा आगे नहीं, सीबीआई वाला नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। ले, मतलब पुराने जमाने में उसको तोता कहा जाता था। बहुत सारे लोग तोता कहना शुरू कर रहे हैं ना। 2014 के दौर में तोता कहने वाले तो बहुत सारे लोग थे सोशल मीडिया पर। नहीं, मैं उसके आगे की बात कहूंगा। गांधी ये जो चोर खानदान है, ये अपने रसोइयों, बावर्चियों और डांस टीचर, नर्तकियों को कैसे भूल जाएंगे आप? और नर्तकियों का बहुत ख्याल रखता है जी। बस इसलिए मैंने कहा आप आगे कंटिन्यू कीजिए जी। हाँ, तो ये सब जो इन्होंने सूची गिनाई थी ना, तो ये सूची जो थी, ऐसा नहीं था कि पहले लोगों के पास नहीं थी।
अब संसद से बोल रहे हैं, टेलीकास्ट हो जा रहा है और सब लोग देख ले रहे हैं, क्योंकि अब मोबाइल में सब लोग देख सकते हैं। लोकतंत्र आ गया है मीडिया में, अधिक लोकतांत्रिक हो गई है मीडिया। 100% लोकतांत्रिक हो गई, हम ऐसा नहीं कहेंगे, अधिक लोकतांत्रिक हो गई है। पहले क्या होता था ना कि 50 खबरें जो हैं अखबार के संपादक महोदय ने अखबार में छाप दी और आपके मुंह पर चिपका दी। आपने जवाब देने की कोशिश की तो 50 खबर वो अपनी साइड से लगाएंगे, 5 चिट्ठियां आपकी भी लगा देंगे कहीं कोने में संपादकीय वाले पन्ने के नीचे अंदर। फ्रंट पेज पे जो छपा उसमें कहीं तो जनता की बात आती नहीं थी। जबकि अगर देखा जाए तो परिभाषा के हिसाब से या मंचों से यही संपादक लोग क्या बोल रहे होते हैं, देखिए हम तो जनता की आवाज जो है ना वो सरकार तक पहुंचाने का और सरकार के फैसलों को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। यही काम कर रहे थे आप। 50 बार खुद बोलेंगे आप और 5 ही बार जनता को बोलने देंगे, ऐसा होता है क्या? बराबरी की अगर बात हो या फिर अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हैं तो 50 बातें जनता की होनी चाहिए थी और 5 बातें आपकी, तब होता। तो लोकतांत्रिक नहीं था मीडिया पहले, और लोकतांत्रिक जो मीडिया नहीं था पहले उसकी वजह से आप ये वीडियो नहीं देख सकते थे। 5 साल पहले किसी ने भी संसद का वीडियो नहीं देखा होगा, आज आप देख सकते हैं अपने सेल फोन पे। डेटा सस्ता कर दिया है मोदी सरकार ने, तो सब लोग मोबाइल चलाने लगे हैं, इंटरनेट चलाने लगे हैं, रील देखने लगे हैं। इस पर कमेंट तो बहुत सारे होते हैं। और जैसे ही जो सत्ताधारी था उसकी कुर्सी उसके पिछवाड़े के नीचे से खिसक गई, तो उसके अंग विशेष के नीचे से सब कुर्सी खिसक गई, तो अब वो शोर मचा रहा है कि यार असहिष्णुता फैल गई है, मुझे कुर्सी नहीं दे जा रही बैठने के लिए। तो यहां पर दिक्कत मीडिया वाले सेक्शन में जो आपको दिखाई दे रही है वो है। जो जनरल पब्लिक में सेक्शन में जो दिक्कत दिखाई दे रही है वो दिक्कत इसलिए है क्योंकि निशिकांत दुबे जैसे लोग जो है ना, ये लोग बहुत बेरहमी से छील रहे होते हैं। कैसी बेरहमी से इस भाषण में उन्होंने छीला है, आपने जो हिस्सा दिखाया वो शाहजीवा ने भी, कल तो शाहजीवा ने भी बहुत छीला है कल। नहीं मतलब ये तो आप वो देख रहे हैं ना जो जनरल है, जो जनरल है वो देख रहे हैं ना। इन्होंने इंडिविजुअल छील दिया है, मतलब पप्पू यादव तो राजनाथ सिंह, सुनिए सर, जो राजनाथ सिंह कभी संसद में गुस्साने के लिए नहीं जाने जाते हैं, कल ठाकुर साहब गुस्सा गए। मतलब ठाकुर साहब ने 2 शब्द जो अंत में कहे थे उन्हें म्यूट कर दिया गया था या सुनाई नहीं वो कुछ बेन स्टोक्स टाइप कुछ कहा था। अच्छा हाँ, ऐसा कुछ कहा था। तो बेन स्टोक्स हो सकता है किसी विदेशी वगैरह का नाम लिया हो। एक खिलाड़ी है ना, क्रिकेट खिलाड़ी है बेन स्टोक्स, इसका नाम अक्सर वो छक्का वक्का मार रहे थे भाजपा वाले लोग सब जो थे, तो हो सकता है बेन स्टोक्स वगैरह का। ये वो कौन सा क्रिकेटर है जो अभी शायद रिटायर भी हो रहा है, बड़ा नामी क्रिकेटर है भाई, रोहित नहीं, कोहली, कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली भी अक्सर उसका नाम लेता रहता है फील्ड पर ही। तो अब देखिए भाई, मैं तो लिप सिंकिंग वही पकड़ पाया जैसे मैं अभी कहूंगा, तो वो बेन स्टोक्स उन्होंने कहा, बेन स्टोक्स। तो लेकिन मुद्दा यह है कि सबकी छिलाई और तुड़ाई हो रही है, और दर्शकों, मैंने ये खास तौर से इसलिए दिखाया कि कांग्रेस के पाप इतने हैं, कांग्रेस इतनी रुकिए। कांग्रेस के जघन्य पापों के अलावा इसमें एक सज्जन का जिसको व्यक्तिगत तौर पे छील दिया गया था, वो थे पप्पू यादव। पप्पू यादव ने कहा कि ये जो वोट लिस्ट में से नाम हटा रहे हो, ये हटा रहे हो, वो हटा रहे हो, तो नाम ही बता दिया था कि इस आदमी का नाम हटाया है, ये बांग्लादेशी वोटर था, 70 साल का था, इतने साल से मकान बना करके रह रहा था तुम्हारे इलाके में, बताओ क्या करोगे, बैठ जाओ। तो बहुत भयानक वाली बेइज्जती जो है पप्पू यादव की भी हो गई, बेचारे बैठ गए चुपचाप। कांग्रेस का समर्थन करने वाले कांग्रेसी ही है। पप्पू यादव तो बताते हैं, ऐसे मत कहिए। देखिए सिंपल, देखिए आप मुगल काल में जो हुआ था उसको याद कर लिए। जैसे ही मुगलों की सत्ता कमजोर पड़ी तो स्थानीय क्षत्रप जो होते हैं वो पूरा इलाका जो है वो मेरा हो गया ऐसा कह के अपने इलाका को कब्जा कर लेते हैं। मुगल लोगों की सत्ता खत्म हुई थी तो ऐसा ही हुआ था, देखा होगा, याद होगा, सब लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो बिल्कुल वैसे ही बिहार में जैसे ही कमजोर पड़ी और खत्म हो गई कांग्रेस, तो कांग्रेस को हड़प लिया पप्पू यादव ने। तो पप्पू यादव जो है वो सदाकत आश्रम में जो घुस रहे थे तो उनके सामने जो है वो बैठ गए थे नेताजी लोग, यहाँ पे टोनी पासवान वगैरह जो है उनके
समर्थक वगैरह जो है वो लोग यहाँ दरवाजे पे ही उनको रोक दिया था। तो वो जमीन पे लौटते हुए, शायद आपने वीडियो देखा होगा पप्पू यादव जी का, कि वो जमीन पर बैठे हुए थे, बैठकर बात करने का प्रयास कर रहे थे या जो भी कर रहे थे। तो पूरा का पूरा कांग्रेस जो है वो पप्पू यादव ने बिहार में हड़प लिया था, हस्तगत कर लिया था इस चुनाव में। ये सबने देखा, और कांग्रेसियों को भी जब ये महसूस हुआ कि कोई और आकर के उनका जो पूरा एकाधिकार था उसको हड़प करके बैठ गया है, तो उन्होंने थोड़ा सा शोर मचाना शुरू कर दिया है। तो केंद्र वालों के जो समर्थक थे वो लोग निकल करके आए और उन्होंने शिकायत करनी शुरू कर दी। तो ये छत्रप है जो कांग्रेस को हड़प करके बैठ गया है। ये हमेशा से होता है सत्ता में, ऐसा कोई नई बात नहीं है। राजनीति में सब लोगों ने ऐसा देखा है, इतिहास में दर्जन बार पढ़ सकते हैं। तो पप्पू यादव को कांग्रेसी मत कहिए, पप्पू यादव को कहिए कि कांग्रेस को हड़प के बैठ गया है। तो ऐसे दर्शकों, आज हमने दो अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला हमने दिखाया कि कांग्रेस किस तरह से मुस्लिम लीग है, और कांग्रेस को कांग्रेस कहना बेकार की बात है, कांग्रेस लीग है वो। और किस तरह से 8 नाम अगर दिए मोटा भाई ने, तो उसमें से 6 कांग्रेसी हैं, 1 सपाई है, 1 राजद का है। आप इन लोगों को सोचिए। और कल ही ये गुंडे जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग लाने भी पहुंचे हैं, उस पर भी चर्चा होगी। ये जस्टिस वही हैं जिन्होंने दीप स्तंभ पर तमिलनाडु में दीप जलाने की आज्ञा दी थी, और जिसको तमिलनाडु की ईसाई सरकार ने नहीं माना। मसले बहुत हैं। यह चरनिंग का समय है, यह समुद्र मंथन का समय है। पहले हलाहल ही निकलेगा। आप सभी को पता है कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, लेकिन सबसे पहले क्या निकला? हलाहल निकला, जिसको शिव को पीना पड़ता है। हमारी कथाओं में बहुतेरे प्रतीक, हम सभी शिव हैं, हम सभी ने गरल पिया है, कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का। लेकिन अब उस गरल को उलट देने का, केवल लंबी सांस छोड़ देने का है। एक हल्की सांस छूटती है तो देखिए कैसी पड़पड़ाहट, तिलमिलाहट, छटपटाहट होती है। और एंडी ब्रो को मैं कभी बोलने से नहीं रोकता हूं। आप लोगों को ये अंतिम बार सुनाई दे रहा हूं। फिलहाल व्यालोक वाणी पर आपका स्नेह थोड़ा सा कम हो रहा है। दर्शकों श्रोताओं, इसको प्लीज बढ़ाइए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा था आपके स्नेह में भीगना। थोड़ा सा अपनी दर को बढ़ाइए, और रविवार को महाभारत की श्रृंखला का जरूर आनंद। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से विराम के बाद मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम। जय श्री राम।